हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 2 सी पेपर 2। हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। क्या देखेंगे? 2016 का पेपर। कौन सा पेपर? 2016 का पेपर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट है भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? 4 ऑप्शन है। पहला, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों को तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का विकास का भी आकलन करता है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो कौन सा सही हो सकता है? आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं। हमें तुलना थोड़ी करनी है दोनों बच्चों से या किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है। हम बच्चों को के टेस्ट लेते समय भी हमें बच्चों की और समझ को विकसित करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या है? बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। दूसरा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को समझ बनाना। 4, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। क्या सही है? पहला ही सही है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्योंकि हम बच्चों को प्रमुखता नहीं देंगे तो अपनी आवाज़ को नहीं रख पाएगा, और जब अपनी आवाज़ को रखेगा तो उससे वह सीखेगा भी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोणों का सही वर्णन करता है? पहला, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा जन्म लेती है। भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है वाइगोस्की के अनुसार, लेकिन पियाजे कहते हैं पहले विचार जन्म लेता है फिर भाषा की ज़रूरत पड़ती है। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, मतलब भाषा के बिना विचार कैसे आएंगे। दूसरा, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। थर्ड, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। कौन सा सही है? पहला, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार
भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरा, लिंग समरूपता। तीसरा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। चौथा, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। कौन सा हो सकता है? 1 ही होगा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता। पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आकलन के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोध और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो। अब इन 4 ऑप्शनों में से ए बी सही है या बी सी सही है, बी डी सही है या ए सी सही है? कौन सा सही है बताइए। आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और सी। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक करें जहाँ पर गलत हो। और सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोध और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। बी, दूसरा नंबर, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके। 4, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 सही है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। ऑप्शन नंबर 1, समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बनाने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा ऑप्शन, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर 4, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सही है? 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत और वर्णन। सिद्धांत नंबर 1 ए समीप दूराभिमुख दिशा। दूसरा सिर पदाभिमुख दिशा। सी अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। डी अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। सी है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं और डी है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। दोनों में अंतर है, ध्यान देना, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। ऑप्शन पे चलते हैं वर्णन में। पहला, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। दूसरा, सिर से पैर का क्रम। तीसरा, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। चौथा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। पांचवा, सरल से जटिल की ओर। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 2 में देखो, समीप दूरीभिमुख का क्या होगा? सरल से जटिल की ओर। सिर पदामुखी क्या होगा? ये देखो, सिर से पैर की ओर। दूसरा, तीसरा क्या है? अंतरवैयक्तिक है, तो क्या है? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरवैयक्तिक मतलब भिन्नता होती है। और अंतरावैयक्तिक में क्या है? किसी अकेले बच्चे में विकास मतलब अंतरवैयक्तिक एक बच्चे के अंदर ही जो अंतरात्मा से होता है, एक व्यक्ति के अंदर ही। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे में से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। चौथा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। तो कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा? 2। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी से अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर 4, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। सीधे गलत है, हमें अलग करना ही नहीं है। समावेशी शिक्षा भी बताया जा रहा है और अलग करने को भी बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा? 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बी, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में 1 to ABC
डी 4 ऑप्शन है, तो कौन कौन सा सही है? ए बी डी सही है, या ए बी सी डी सब सही है, या बी सी डी सही है, या ए बी सी सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटलों का प्रयोग करने को कहती है। यह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? नंबर 1 श्रवण विकलांग शिक्षार्थियों की, बी दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों की, 3 सीख न सकने वाले विद्यार्थियों की, 4 सामाजिक रूप से वंचित। अब ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का 3 और 4 दोनों ऑप्शन गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो 3rd और 4th ऑप्शन दिए सीधे ही गलत दिख रहे हैं। अब बचे हमारे पास 1 और 2। 1 और 2 में देखेंगे कौन सा सही लग रहा है। पहला है श्रवण विकलांगता। अगर सुनने में बच्चे विकलांग हैं तो कहेगी कैसे? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 13 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। 2 उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 उनके चिंतन को प्रेरित करते हैं, करें उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के लिए अवसर दें। ऑप्शन नंबर 4 बढ़ने के आक्रम व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा सही हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। उनके चिंतन को प्रेरित करें, उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के लिए अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 14 विद्यालयों में विद्यार्थियों की सफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेष जातियों और समुदायों में से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। बी विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जाता। सी विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए मार्ग सार्थक हो। डी विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रवेश विद्यार्थियों की आवश्यकता और व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? ए बी सही है, सी डी सही है, ए सी सही है, या बी डी सही है? कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, बी सी। क्वेश्चन नंबर 15 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। 2 संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीसरा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधि से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 संभव नहीं है क्योंकि अधिगम के अधिक अर्थ लगाना नहीं है। एक से अधिक अर्थ का आशय अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधि से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या है? निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सक्रिय और सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 17 विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाते हुए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या? विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। दूसरा, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तीसरा, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। चौथा, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो नंबर 1 प्रत्यास्मरण रटना और समझना, 2 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, 3 ड्रिल और अभ्यास, 4 पूछना, तर्क करना और नियंत्रण लेना। कौन सा हो जाएगा? 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। नंबर 1 शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। 2 शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि उससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। तीसरा, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता होता है। 4 शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट आती है। सीधे सबके सब गलत हैं। उसने ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कौन सा राइट है? 3। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरक, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। इसमें क्या हो सकता है? सबके सब सही दिखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ABCD। क्वेश्चन नंबर 21 सार्थक अधिगम क्या है? नंबर 1 वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। दूसरा, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा साहचर्य। तीसरा, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। चौथा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? क्या नहीं है? विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। 2 विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। 3 विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर में प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। 4 बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्या राइट है? 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है? गलत, ध्यान रखना, गलत। ऑप्शन नंबर 1 विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं।
4 विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। विकास एक परिमाणात्मक। क्वेश्चन क्या था? विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सीधा ही गलत है क्योंकि ठीक ठीक से मापन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, पर्यावरण, दूसरा चुनौतियां, सीमाएं, तीसरा स्थिरता परिवर्तन, चौथा खोज पोषण। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, वंशानुक्रम, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 25 विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, असत्य। विद्यालय सामाजिक कारण का एक महत्वपूर्ण कारक है, देखते हैं अगला सही लग रहा है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है तो लेकिन पहला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? नंबर 1 पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। दूसरा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर 3 किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि नंबर 1 कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। दूसरा, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। 4 दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगीतात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि। कौन सी है? संगीतात्मक बुद्धि किस में होगी? चिकित्सक में होगी, कवि में होगी, खिलाड़ी में होगी, वायलिन वादक में होगी, मूर्तिकार में होगी। किस में होगी? तो किसमें? वायलिन वादन में होगी। तो और वायलिन वादन किस पे है? 4 पे है। तो ए का 4 कहाँ पे है? 2 में है। आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि किस में होगी? कवि में होगी, चिकित्सक में होगी या मूर्तिकार में होगी? ऑब्वियसली कवि में ही होगी। भाषा का ज्ञान कवि को ही होगा। तो अब दूसरे दोनों में दोनों है सेकंड पे। अगला देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि चिकित्सक में होती है या मूर्तिकार में होती है? तो अंतर्वैयक्तिक एक दूसरे के भाव को जानना चिकित्सक में होती है। किसमें होती है? चिकित्सक में होती है। तो थर्ड पे का फर्स्ट का किस में है? तीसरे में है, इसलिए तीसरा राइट है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 29, लेओ वाइगोस्की के अनुसार भाषाई विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसमें मैंने एक ऑप्शन नहीं बताया, स्थानीय बुद्धि मूर्तिकार में होती है। ये देखो 5वां ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन देखते हैं। भाषाई विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा, वयस्कों और साथियों में से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधा ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3, भाषाई विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। अगला देखते हैं, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कौन सा? 1। भाषाई विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 30, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलवर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। दूसरा, कोहलवर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तीसरा, कोहलवर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4, कोहलवर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। यही बात कोहलवर्ग के बारे में सही है। कोहलवर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर ही रखा है। अगले भाग पे चलेंगे। हमारा एक भाग कंप्लीट हुआ। अब दूसरे भाग देखेंगे। भाग नंबर 2, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान। सामाजिक अध्ययन बोलें या सामाजिक विज्ञान बोलें। हमारा पेपर नंबर 2 है, इसलिए इसमें हमें सामाजिक विज्ञान देखना है। पेपर नंबर 1 होता तो हम ईवीएस वगैरह देखते। आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1 मतलब वैसे 31 होगा, लेकिन पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। लोकतंत्र के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। दूसरा, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। पहला ए सही है, बी गलत है। दूसरा, ए और बी दोनों गलत है। तीसरा, ए गलत है, बी सही है। तीसरा, चौथा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। कौन सा? 4, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? हुमायूं का मकबरा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग, लाल महल बारी। कौन सा नहीं है? 32 का ऑप्शन नंबर 2, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पंचायती राज प्रणाली के स्वतंत्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। दूसरा, ग्राम सभा के सचिव का
चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। चौथा, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संचित किया गया है? कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, रविदास। किसमें किया गया? कबीर की रचनाओं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक समुद्र राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उसको दूसरे राज्यों से निर्यात करके धन कमाया। दूसरा, यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। तीसरा, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। चौथा, यह राज्य केवल नगरों से बना था। तो कौन सा राइट है? 35 का भी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल, गुर्जर प्रतिहार काल, चालुक्य काल या गुप्त काल? कब की है? इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 ही है, राष्ट्रकूट काल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? नंबर 1, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। दूसरा, यह वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। चौथा, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे छत्रक शैल पाए जाते हैं? किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? नंबर 1, डेल्टा। नंबर 2, रेगिस्तान। नंबर 3, हिमोड़। नंबर 4, समुद्री गुफा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए? ऑप्शन नंबर 1, मुर्शीद कुली खान। 2, नादिर शाह। 3, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। 4, अलीवर्दी खान। कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, खुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन पहले देख लेते हैं। वायुमंडल की परतें हैं और विशेषताएं हैं। किस परत की क्या विशेषता है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बाह्यमंडल। विशेषता देखते हैं। अयनमंडल इस परत का एक भाग है। दूसरा, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तीसरा,
इनमें ओजोन गैस की एक परत होती है। चौथा, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। देखते हैं, देखो क्षोभमंडल में घटित होती हैं मौसम की सारी घटनाएं। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 कहाँ पे है? एक ही में है, 2 में, ये देख लीजिए। तो कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 2 ही राइट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहला ही ऑप्शन यही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सब मिला के बता दूं। देखो, क्षोभमंडल में सारी घटनाएं होती हैं। दूसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है? इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। कहाँ पर? मध्यमंडल में, और समताप मंडल में। और मध्यमंडल में क्या होता है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर के जल जाते हैं। लास्ट का है बाह्य वायुमंडल। अब इसका क्या है? पहला ही है, आयनमंडल इस परत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ए, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सही विकल्प का चयन करना है। 41 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि देश के अंदर ही हैं तो विदेशी कैसे होंगे? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है विदेशी पर्यटक। क्वेश्चन नंबर 42, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? क्योंकि ऑप्शन 4 दिया गया है, चूज करो। उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। दूसरा, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। तीसरा, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। उनको संस्कृत का ज्ञान था, जो उस समय महिलाओं के लिए वर्जित था, अनुमति नहीं थी, फिर भी उनके पास संस्कृत का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 43, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? कौन बोला था? ऑप्शन देखते हैं, कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी, हेस्टिंग। कौन बोला था? क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। डलहौजी ने बोला था। कौन बोला था? डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 44, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है? गलत, ध्यान रखना। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। दूसरा, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। तीसरा, पश्चिमी शिक्षा में
जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया गया। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। अठारह में विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। बी, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। इन दोनों में से कौन सा राइट है? ए राइट है, ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए सही है लेकिन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा श्री राजगोपालाचारी, तीसरा पोस्टिस श्री रामामोलू, डी चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, ज्योतिराव फूले ने अपने पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन भारतीयों को, 30 सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, तीसरा ऑप्शन, उन भारतीयों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, चौथा, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों की मुक्ति दिलाने में गृह युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में उच्च न्यायालयों में के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। ए, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो कौन सा राइट है? ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 दूसरा सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पदों में से कौन सी पद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत में यूरोप ले गए थे? नंबर 1, मसाले, 2, फुटकर माल, पीस गुड़, तीसरा सूती कपड़े, चौथा मुस्लिम मलमल। क्या ले गए थे? 49 क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है। क्या ले गए थे? सूती कपड़े। क्वेश्चन नंबर 50, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम
का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक अध्यापक में से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उन पर नोट्स लिखाएं। दूसरा, क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। तीसरा है तुम्हें थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये ब्लर हो गया है, तो अगला क्वेश्चन दिखेगा। एक क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम्हें पाठ्यक्रम को जल्दी पढ़ा दें। चौथा है ऐसी विश्व स्तरीय विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रयत्नों को सिखा सके। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऐसा सिलेबस हो, विषय वस्तु हो, विकसित की जाए जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सके। 51, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा पहुँचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्खनन, प्रवेधन, कृषिकी खनन या विकृत खनन, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 4 प्रवेधन, क्या कहा जाता है? प्रवेधन। क्वेश्चन नंबर 52, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। वास्तविक संसाधन का, दूसरा निक्षेपण संसाधन का, तीसरा अभ्यास संसाधन का, चौथा भंडारण संसाधन का। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, अभ्यास संसाधन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो वहाँ तक थोड़ा कम दिख रहा था, अभी सही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 53, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 भूतापीय ऊर्जा, नंबर 3 ज्वारीय ऊर्जा, नंबर 4 पवन ऊर्जा। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 45, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से कीजिए। नंबर 1, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। दूसरा, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। तीसरा, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। चौथा, यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 55, मध्य और शीर्षक प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने के विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त हुए? पुणे, बंगलुरु, चंडीगढ़, कोच्चि, किसे प्राप्त हुए? बेंगलुरु को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नंबर 2, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह। नंबर 3, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नंबर 4, देश का प्रत्येक नागरिक। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 57, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सही है? ए, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक की दर्ज कराई जाती है और उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। दूसरा, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में न्याय याचिका दायर की जाती है। गलत। तीसरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर कराई जाती है। फोर्थ, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और उसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। गलत। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। दूसरा, पुलिस हिरासत के लिए दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा नहीं है। तीसरा, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है, ऐसा भी नहीं है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है या ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 370, किसका उल्लंघन हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 15 का उल्लंघन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, 1 मिनट, ऊपर निर्देश दिए गए हैं, देखो कि क्वेश्चन नंबर 60 से 62 तक का, उसके आधार पर हमें यहाँ 1-2 लाइन दिया गया है, इसके आधार पर हमें आंसर देना है। ये पहले पढ़ लीजिए। पहिए ये द्वारा कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले जिन जन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल पर में लगती है, यह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ में से होकर ले जाती है। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये जो पैसेज में दिया गया है, इसी पे हमें 60, 61, 62 का आंसर देना है। इसमें किसका उल्लंघन हो रहा है? अभी हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 60 का अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 61, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम। तीसरा, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। चौथा, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यधारा वाली और संयोजित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 61 कौन सा राइट है?
क्वेश्चन नंबर 63, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? 1. लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। 2. मूल्यपरक निर्णय देना। 3. प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यबंधन करना। 4. कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, आप नए राज्यपाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। आप नए राज्यपाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7वीं, हमारे अतीत, सेकंड पृष्ठ, संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। 2. विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। 3. विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। 4. विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 64 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। उजागर करना है, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 65, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों को प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। क्या करेंगे आप? इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देंगे। 2. सामाजिक यथार्थ के आभास पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। 2. विद्यार्थियों को दंडित करेंगे। 4. पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? 65 दूसरा ऑप्शन राइट है। विद्यार्थी सामाजिक यथार्थ के विषयों पर एक परिचर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, सामाजिक और राजनीतिक जीवन बढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए और बी सी में से सबसे उपयुक्त तथ्यों को चुनिए। ए बी सी। ए है व्यक्ति अध्ययन, बी है परिभाषाएं, तीसरा है दृश्य सामग्रियाँ। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है क्या है? सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अगर हम पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, बाकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए या सीटेट से कोई भी समस्या हो, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।